रिएक्ट जेएस विद लारावेल के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ गाइस। अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट जेएस को काफ़ी हद तक सीख लिया है और ये हम लोग एक ऐप भी साथ ही साथ बना रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग रिएक्ट जेएस को सीख भी रहे हैं लारावेल के अंदर। और अभी तक हम लोगों ने ये ऐड वाला फीचर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हम लोग टू डू ये न्यू वाला, मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ टेस्ट न्यू, ठीक है। अब ये हम लोगों ने एक न्यू टू डू है जो कि हम लोग बनाना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये टू डू बन चुका है एंड यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अभी ये यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि डिस्प्ले वाला काम अभी तक हम लोगों ने नहीं करा है, तो वो हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि टू डूज़ को किस तरह से डाटाबेस में से निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो ये जो टू डूज़ हैं ये यहाँ पे हैं। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो जो न्यू टू डू है वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये टेस्ट न्यू, ठीक है। तो ये टू डू यहाँ पे नीचे आ चुका है। तो अब मुझे मज़ीद करना क्या है कि मुझे करना कुछ यूँ है, मैं जाऊँगा अपना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले सारे जो है ना एक बार क्लोज़ कर लेता हूँ, कमांड लाइन भी साफ़ कर देते हैं एंड ये सब कुछ क्लीन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। तो हमारे पास जो है ना यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, जेएस के अंदर, कंपोनेंट के अंदर, टास्क के अंदर बेसिकली नहीं सिर्फ टास्क, ठीक है। कंपोनेंट के अंदर जो टास्क डॉट जेएसएक्स है ना, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास ये सारा टेबल है। तो इसमें हम लोगों ने सबसे पहले फैच करके लाने होंगे, यहाँ पे हम लोगों को फैच करना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक यूज स्टेट वाला वेरिएबल बनाएंगे। मैं यहाँ पे यूज एंड स्टेट लिखूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ पे ये सारा सेंटेक्स आ चुका है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे भी मैं एंड पे लिख दूंगा ए सेट यूजर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे इनिशियली मैं इसको दे दूंगा एक एम्प्टी एरे, क्योंकि ये एक एरे होगा ना, एक किस्म का एक एरे ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, इस एरे के अंदर बेसिकली हम लोग एक ऑब्जेक्ट डालेंगे, ठीक है, जिस जो कि एक डाटा नाम का ऑब्जेक्ट होगा और उसके अंदर सारा का सारा डाटा होगा टू डूज का। तो ये होगा एंड यही जो है ना यहाँ पे क्या होगा, नीचे मैप होगा। अब जो कि ये एक एरे होगी ना, तो इसको मैप करने का जो वे है वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो भी यूजर्स है, ठीक है, उसके अंदर डाटा होगा, ठीक है। वो जो है उसके अंदर जो डाटा है वो अगर तो मैप वाला है, मैप वाला, ठीक है, तो क्या होगा, एक फंक्शन रन होगा जिसका जो एक पैरामीटर है वो एक सिंगल यूज़र को रिटर्न करेगा। मतलब इसके अंदर जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग देंगे ना, उसमें जो एक पहली वैल्यू होगी सिंगल चीज़ को यहाँ से वो पकड़ लेगा, यानी कि सिंगल यूज़र यहाँ पे आ गया एंड देन उसके बाद ये फंक्शन रन हो जाएगा। और ये जो फंक्शन है ना, ये हम लोग करली ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग डबल ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और ये जो सारा काम है ये हम लोग जो है ना एक करली ब्रेसेस के अंदर ही करेंगे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है और रिएक्ट है, तो इसके जो है ना हम लोग इसके अंदर करेंगे। और ये जो चीज़ है ना यहाँ इंटर प्रेस कर लेते हैं। ये यहाँ पे एरर दे रहा है, आई थिंक ये जो है ना क्वेश्चन मार्क के बाद जो है ना एक स्टार्ट आएगा, क्योंकि तो इसको जो है ना हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है टोकन है कि यहाँ का, तो ये चीज़ तो ठीक ही है। जो यूज़र है उसके अंदर अगर डाटा नहीं है तो का इशू है। ओके, बहरहाल जो है ना अभी के लिए हम लोग जो है ना इसको रखते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। बहरहाल ये इस तरह होगा होगा इसी तरह हम लोग इस तरह करेंगे, इसी वीडियो के अंदर ही करेंगे। यहाँ पे यूज़र का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर डाटा के अंदर ऑब्जेक्ट्स मतलब सारा डाटा होगा, तो वो बहुत सारे यूज़र का डाटा होगा। बेसिकली यहाँ पे यूज़र्स हम लोग नहीं लिखेंगे, टू डूज लिख देंगे, ठीक है, टू डूज लिख देंगे एंड यहाँ पे भी मैं लिख दूँगा टू डू, ठीक है। तो ये बेसिकली टू डू होंगे एंड आप इसको ना अनकमेंट कर देते हैं, ये फिर कमेंट करता हूँ, बट ये टू डूज आ रहा है, खैर कोई नहीं। अच्छा, टू डूज फिर ये टू डू एंड यहाँ पे ये मैप, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा यूजर्स बेसिकली नहीं, यानी टू डूज, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू डूज, ठीक है। तो टू डूज एंड नीचे क्या लिखा है, टू डूज, ठीक हो गया। तो ये टू डूज वाला वेरिएबल बन चुका है। अब सिंपल हम लोग डाटा जो है ना गेट करके लाते हैं, उसके लिए हमें एक एपीआई राउट भी तो बनाना पड़ेगा ना। लोग जाते हैं एक एपीआई राउट बनाएंगे, यहाँ पे इसी को जो है नीचे कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर जो है ना मैं लिख लेता हूँ गेट टू डूज, ठीक है, गेट टू डूज, और ये होएगा जी एक गेट राउट एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट टू डूज, गेट टू डूज, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ से कॉपी करूँगा, इसी कंट्रोलर के अंदर जाऊँगा एंड यहाँ पर मुझे एक फंक्शन बना लेना है, नीचे ही बना लेता हूँ बल्कि ऊपर ही बना लेता हूँ। यहाँ पे मुझे एक पब्लिक फंक्शन एंड फंक्शन एंड यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट में तो कुछ भी नहीं आएगा,
एग्जाम्पल मुझे सारे के सारे टू डूज को डिस्प्ले करवा देना है। मुझे यहाँ पे सिंपल रिटर्न करवा देना है, किसको रिटर्न करवा देना है, टू डू को रिटर्न करवा देना है, जो भी टू डू है, ठीक है। उसके अंदर मुझे सबसे पहले ऑर्डर बाय, ओके, तो मुझे यहाँ पे ऑर्डर बाय एंड यहाँ पे मुझे क्रिएटेड एट के थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में पे गेट मेथड यूज कर देता हूँ एंड ये रिटर्न कर देगा सिंपल टू डूज। ओके, तो इसके लिए ना मुझे करना कुछ होगा, यहाँ पे जो मेरे पास है ना ये वाला जो राउट है इसी को मैं रीयूज करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा गेट टू डूज। आई थिंक इससे मेरा काम हो जाना चाहिए। गेट टू डूज, गेट टू डूज, गेट टू डूज, गेट टू डू, गेट टू डू। आई थिंक मैंने ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज। ये भी एक पता नहीं क्यों इशू आता है जब हम लोग रिएक्ट यूज़ करते हैं, अदरवाइज ये इशू नहीं आता है, बट आप लोग जब रिएक्ट के साथ काम करते हो तो पता नहीं क्यों ये इशू आता है। ऑप्टिमाइज करना पड़ता है तभी आगे जो है ना इस तरह से हमारा डाटा शो होता है। अब ये रिटर्न में चला जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब ये यहाँ पे आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे ये चीज़ क्यों नहीं आ रही, इसको क्या हो गया चेक करना पड़ेगा, कोई ना कोई इशू होगा। ओके, यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे जो है ना ये सारा जो है ना एक बार ख़त्म करके चेक करते हैं कि क्या हमारा एरर रिमूव हुआ है। तो यहाँ पे ये एरर रिमूव नहीं हुआ है, कोई मसला तो है, ठीक है। अब वो मसला ढूंढना हमारा काम है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, तो इसको जो है ना हम लोग यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। बाकी जो कोड हम लोगों ने यहाँ पे उड़ाया था वो भी मुझे यहाँ पे लाना है, तो ये मैं ले आता हूँ क्योंकि मुझे इसको आगे यूज़ करना है। तो दोबारा से जो है यूज स्टेट को इम्पोर्ट कर लिया है, अब जाके चेक करते हैं। तो हमारा ये काम हो चुका है। ओके, अब हम लोगों ने फैच करना है डाटा को। तो डाटा को फैच करने के लिए यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, कॉन्स्ट। कॉन्स्ट कौन सा फंक्शन बनाऊँ जी, मैं यहाँ पे बनाता हूँ फैच, फैच टू डूज का, ठीक है, टू डूज। फैच टू डूज के अंदर मैं ए सिंक वाला फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। एंड ए सिंक वाले फंक्शन के अंदर मैंने करना क्या है, ए सिंक वाले फंक्शन में मुझे फैच करवाना है ना, तो मुझे कुछ चीज़ भेजनी नहीं है, बस मुझे फैच करवाना। तो मैं यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स एक्सी ऑफ, ठीक है, ये अब इम्पोर्ट भी हो गया है। एंड साथ ही साथ डाट मुझे किससे गेट से करवाना है, यहाँ पे मुझे वो यूआरएल दे देना है जो कि ये वाला है। यहाँ से मुझे यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेना है एंड मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ से मेरे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा एंड इसको मैं सेट कर दूंगा यहाँ पे सेट टू डूज। तो रिस्पॉन्स में जो भी डाटा आया है उसको सेट कर दो टू डूज को, ठीक है। एंड देन यहाँ पे अब कोई इशू आना तो नहीं चाहिए था। व्हाट इज द इशू, इशू इज कॉन्स्ट। व्हाट इज द कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इशू क्यों बना है कि व्हाट इज कॉन्स्ट कॉन्स्ट कॉन्स्ट, यहाँ पे इन्होंने इशू क्यों नहीं बता रहा, इशू भी तो बताओ ना। कॉन्स्ट लिखने से क्या मसला बन गया। अच्छा, मिसिंग सेमी कॉलन मिसिंग है, सेमी कॉलन मिसिंग सेमी कॉलन, क्योंकि सेमी कॉलन मिसिंग है यहाँ पे। ये मुझे एरर बता भी रहा है कि ना सेमी कॉलन मिसिंग है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे आप जो है ना इस तरह से बनाओगे फंक्शन। ओके, अब ये हमारे पास ये काम हो गया है एंड यहाँ पे ना मैंने एक एक्सटेंशन रिएक्ट वाली इंस्टॉल की हुई है, ठीक है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसी के बाद ही आपको ना ये वाले फंक्शन देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, ये इसको मैंने बड़ा किया। यहाँ पे ये कंपोनेंट्स एंड ये प्रोफाइलर वाला जो है ना ये आपको तभी मिलेगा जब आप इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करोगे रिएक्ट वाली। अच्छा, यहाँ पर अब मेरे पास टास्क के अंदर तो जो स्टेट हुक है के अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो इसलिए नहीं आ रहा ना क्योंकि हम लोगों ने तो कॉल तो किए नहीं है उस फंक्शन को, तो वो अभी चला ही नहीं है, तो वो डाटा किस तरह से लेके आएगा। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे यहाँ पे, ये जो हमारा फैच टू डू है इसको हम लोगों ने कॉल भी तो करवाना है ना, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको कॉल करवाऊँ, अब देखो ना यहाँ पे चीज़ें कितनी चेंज हो जाती हैं रिएक्ट के अंदर। यहाँ पे मैं कॉल कराऊंगा तो ये सारा कुछ गया, ठीक है। रिएक्ट कह रहा है कि ये भाई आपने क्या कर दिया, तो मतलब कि यार ये भी हम लोग नहीं कर सकते इस तरह से काम। इसके लिए ना आपको ना यूज स्टेट वाला हुक है वो यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट बल्कि यहाँ पे यूज़ इफेक्ट लिखता हूँ तो मेरे पास ये सजेशन आएगी जिसमें ये क्या करेगा, मुझे एक तो ऑटो कंप्लीट कर देगा, दूसरा मेरे
पास ऊपर जो है ना ऐड भी कर देगा, बट इसने अभी ऐड नहीं करा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से पहले ऐड करवा लेता हूँ। ये मेरे पास यूज स्टेट के साथ ये यूज इफेक्ट भी आ गया। इसके अंदर वाला सारा का सारा कोड मैं हटा दूंगा। इनपुट के अंदर जो चीज़ है ये भी मैं हटा दूंगा। अब इनपुट ये जो एरे है इसके अंदर जो भी मैं वेरिएबल दूंगा, मैंने देना इसके अंदर वेरिएबल है, और जो मैं वेरिएबल दूंगा ना वो जब जब चेंज होगा इसके अंदर वाला कोड तब तब रन करेगा। ठीक है, तब रन करेगा जब एक बार तो ये जैसे ही ये रिलोड, ये पेज ऐसे रिलोड होता है, ये पेज जैसे ही रिलोड हुआ तब जो है ना ये वाला कोड रन करेगा, इसके अंदर वाला यूज स्टेट वाला। ठीक है, उसके बाद ये तब रन करेगा जब यहाँ पर जो मैंने दिया होगा ना, इस एरे के अंदर जो मैंने वेरिएबल दिया होगा उसकी वैल्यू जब जब चेंज होगी तब तब ये अंदर वाला कोड रन होगा। तो ये बेसिक इसका पर्पज़ है। अभी मैं इसको ना, इस कॉलिंग वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे इसके अंदर डालूंगा, तो अब जो है ना ये चल गया है। तो ये है जी हमारे पास एक वे जिसके थ्रू हम लोगों ने करना होता है, कॉलिंग करनी होती है। ओके, तो ये हो गया। एंड अब ये हमारा कॉल तो हो गया। अब अगर मैं जाऊँ एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ एंड इन इंस्पेक्ट में जाऊँ, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कह रहा है कि फेल टू लोड। ओके, ये फेल टू लोड क्यों कह रहा है? टू मैनी रिक्वेस्ट, टू मैनी रिक्वेस्ट। ओके, तो टू मैनी रिक्वेस्ट जा रही हैं। टू मैनी रिक्वेस्ट क्यों जा रही हैं यहाँ पे? टू मैनी रिक्वेस्ट यहाँ पे की गई है, टू मैनी रिक्वेस्ट। रिफ्रेश करते हैं एंड ये यहाँ पे आ गया है। ठीक है, अब रिक्वेस्ट गई एंड रिस्पॉन्स में ये चीज़ें हमारे पास आ गई। अभी अगर मैं जाऊँगा अब यहाँ पे कंपोनेंट्स में एंड टास्क में जाता हूँ, तो मेरे पास ये अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है अनडिफाइंड? इसको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, है ना। और कंसोल में अगर मैं प्रिंट करवाना चाहूँ डाटा को, यानी कि मैं रिस्पॉन्स को प्रिंट करवाना चाहता हूँ कंसोल में, तो मैं कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर रिस्पॉन्स लिख दूँ एंड सेव करूँ एंड यहाँ पे आऊँ एंड यहाँ पे आने के बाद रिफ्रेश करूँ, तो ये एक प्रोमिस आ रहा है। तो मतलब कि हमारा डाटा सही से आ नहीं रहा। तो यहाँ पे जो है ना ये एग्जीहोस्ट है ना, इसके साथ हम लोगों ने अवेट भी यूज़ करना होता है। तो मैं यहाँ पे अवेट यूज़ करूँगा ना एंड देन मैं सेव करूँगा। अब मैं आता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरे पास ये एरे आ रही है और उसके अंदर एक डाटा है। ठीक है, उस डाटा के अंदर वो सारे टू डूज हैं जो कि होने चाहिए थे। अब ये चीज़ कंपोनेंट में भी आती है। अब कंपोनेंट में मैं जाऊँगा, यहाँ पर ये जो टास्क है ना, इस टास्क वाले कंपोनेंट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक स्टेट है और उस स्टेट के अंदर ये सारा डाटा आ रहा है। तो अब जो है ना ये हमारा ये वाला काम हो गया है एंड अब हम लोगों ने जो है ना फेचिंग वाला काम हो गया। अब हम लोग डिस्प्ले करवाते हैं इसको। अब एक बार हम लोग अनकमेंट करते हैं। ओहो, अंदर वाला कोड अनकमेंट करना था, अंदर वाला कोड अनकमेंट किया। मे बी यहाँ पे जो है ना HTML का कोई प्रॉब्लम हो कि यहाँ पे कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो ये सेट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे HTML का प्रॉब्लम था, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं। मुझे यहाँ पे ये वाली HTML नहीं चाहिए। ये जो नीचे वाली रो है ये सारी की सारी यहाँ पे मैं कट करूँगा एंड इसके अंदर आके डाल दूँगा। एरर चली जाएगी। यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड यहाँ पे ये मेरे पास आ गया है एरर। ठीक है, अब ये किस किस्म का एरर आ गया? ये क्या हो गया? अबे यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? टू डूज के अंदर डाटा, डाटा के अंदर मैप, मैप हो रहा है जी, टू डू आ रहा है जी, टू डू आ रहा है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, तो ये सारा तो चल जाना चाहिए था, ये क्यों नहीं चला? ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब ये सेट हो जाएगा तो अगर मैं कंसोल में लूप करवा दूँ, किसको लूप करवा दूँ? सिंपल टू डूज को। ठीक है, कि टू डूज के अंदर क्या चाहिए, तो क्या होगा यहाँ पे कर टू डूज, वेयर इज टू डूज। ओके, तो टू डूज के अंदर ज़ीरो लेंथ है। ये ज़ीरो लेंथ क्यों है? इसके अंदर ज़ीरो लेंथ की एरे क्यों आ रही है? टीडूज के अंदर ज़ीरो लेंथ की एरे, जबकि यहाँ पे तो सेट हो जाएगा ना, फिर तो इसमें चेंजेस हो जानी चाहिए थी। टूडूज 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 टूडूज, अगर मैं इसको इस फंक्शन के बाहर रन करूँ तो ये किस तरह से वर्क करेगा? ओके, तो अब जो है ना ये वर्क कर रहा है सही से। ऊपर ये कॉपी मैंने किया है, ये कंसोल में 2 बार क्यों आ रहा था? ठीक है, पहले एम्प्टी था और फिर इसमें ये सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर ये चीज़ आ चुकी है तो ये आई थिंक किसी डाटा वेरिएबल के अंदर नहीं है, तो मे बी इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे रिस्पॉन्स को सिर्फ सेट कर दूँ एंड देन ये मेरे साथ सारे टू डू शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये अब जो है ना नीचे वाले कंसोल को हटा देता हूँ। बेसिकली ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो डाटा है ना बस उसी को रहने देते हैं। ठीक है ठीक है, हमारे पास चूँकि सिर्फ जो है ना वो एरे की शक्ल में आ रहा है डाटा सारा का सारा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश करके आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा।
अच्छा मैंने वो निकाल दिया था। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है ना ये जो कंपोनेंट है ना टास्क कंपोनेंट, तो इस टास्क कंपोनेंट में जो ये स्टेट थी ना, इसके अंदर जो डाटा के अंदर जो ये सारा कुछ आ रहा था ना, ये सारे टू डूज आ रहे थे, उसको हम लोगों ने यूजर्स वाले टू डूज वाले एरे को दे दिया था। अब ये जो कि एरे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि ना यहाँ पे ये डाटा के अंदर नहीं है, टू डूज के अंदर, डाटा के अंदर नहीं है, बल्कि टू डू के अंदर ही सारे टू डूज हैं। तो अब भी ये काम हमारा हो गया है, तो ये बेस्ट वे मुझे लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे इस तरह किया है। एंड अब यहाँ पे आते हैं, इंस्पेक्ट भी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे हमें कोई एरर शो नहीं होनी चाहिए थी, शो नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, ये वार्निंग किसकी है, तो की प्रोब, यहाँ पे है की प्रोब। तो ये कौन सा कह रहा है कि रेंडर मेथड फॉर टास्क, रेंडर मेथड फॉर टास्क फॉर मोर इंफॉर्मेशन etc। तो ये वार्निंग की किस पे आ रही है, ये वार्निंग की हमको आ रही है, क्या आ रही है, फिर दोबारा से जाना ये ओके। तो ये टेबल बॉडी के बाद ये आ रही है। ये अगर मैं फिर से जो है ना रिस्पॉन्स में सिर्फ रिस्पॉन्स को भेजूँ एंड यहाँ पे डाटा करूँगा, डाटा, तो क्या यहाँ पे फिर भी ये चीज़ तो करेगा एरर। एक बार रिफ्रेश करते हैं कि ये फिर भी एरर आ रही है। तो ये एरर क्यों आ रही है, तो बहरहाल हमारा जो है ना अभी तक काम जो है वो हो गया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस टू डू के अंदर हमारा काम मतलब डेटा आ गया एक टू डू का, तो हर टू डू का डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए ना मैं यहाँ पे इस तरह सिंगल जो है यूज़ करूँगा। देन मैं क्या कहूँगा यहाँ पे कोई टू डू डाट नेम, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या करूँगा, टू डू डाट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आएगा ना, डिस्क्रिप्शन में आएगा, डिस्क्रिप्शन में आएगा डेट एंड टाइम। अब यहाँ पे क्या आएगा, डेट एंड टाइम, टू डू डेट अंडरस्कोर टाइम। ओके, तो ये वाला टू डू जो है ना, ये वाला जो है हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इसमें जो है ना क्या है, बस इसमें हम लोग कर देंगे इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। इंडेक्स प्लस प्लस मतलब यहाँ पे प्लस। अब ये इंडेक्स बेसिकली क्या है, यहाँ पे आएगा आई थिंक एरर, ठीक है। तो एरर बेसिकली क्या है, एरर 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 एरर। यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल वेरिएबल बना दूँ यूज स्टेट से, ठीक है, यूज स्टेट से अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ यहाँ पे ना, मुझे बेसिकली यहाँ पे सीरियल नंबर डिस्प्ले करवाने हैं। तो यहाँ पे ये सीरियल नंबर हैं, तो मुझे सीरियल नंबर डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे एक इंडेक्स बनाना पड़ेगा। वो जो है ना इनिशियलाइज में कर देता हूँ 0 के, एंड यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंडेक्स के। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है ना वैसे ही रन हो जाए, पे यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। इसको इस तरह से तो मैं नहीं चला सकता, इसको सिंपल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। इसके एट्रीब्यूट में मैं ये कर सकता हूँ कि जो है ना ऑन लोड, जैसे ही ये लोड हो तो क्या हो जाए, इंडेक्स के अंदर ना हो सेट इंडेक्स, एक फंक्शन चले, बेसिकली एक फंक्शन चलेगा, ठीक है यार। चलो एक फंक्शन ही चला लेते हैं। एंड ये क्या करेगा, सेट इंडेक्स कर देगा जी, इंडेक्स +1, ठीक है। तो अभी भी ये वर्क नहीं हुआ है। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लोड से हो जाना चाहिए। चलो यहाँ पे कहते हैं प्रिंट सीरियल नंबर्स इन रिएक्ट मैप फंक्शन। ओके, तो इससे जो है ना हम लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से मैप करवाना है। ये तो इंडेक्सिंग आ जाएगी यहाँ पे, इंडेक्सिंग एरे की मैप, कोई भी एरे है उसको आप मैप करवा रहे हो, इंडेक्स आ जाएगा। अपने जो है ना यहाँ पे इंडेक्स ले लेना है, और उस इंडेक्स को क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पे जो है ना मैं ऐसे करता हूँ, इसको हटा देता हूँ ये सारा का सारा, यहाँ पे इंडेक्स इसी तरह रहने देता हूँ। एंड यहाँ पे जो है ना जो है यहाँ पे टू डू एक तो लेंगे, दूसरा इंडेक्स लेंगे। अगर मैं ऐसा करूँ एंड यहाँ पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे ये 0 से स्टार्ट हुआ है, तो जब 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसमें ना यहाँ पे मैं +1 लिख दूँगा, तो जो भी इंडेक्स होगा वो सेट हो जाएगा। ओके, तो अब मेरा यहाँ पे काम हो चुका है। मैं मज़ीद अगर यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे मैंने एक न्यू बना लेता हूँ, टेस्टिंग टू डू, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेस्टिंग टू डू बनाया है, एंड मैंने जैसे ही सबमिट करके मैं यहाँ पे आया, तो ये टेस्टिंग टू डू यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो हम लोगों ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ये इंडेक्स वाली, ठीक है। ये सीरियल नंबर भी हमारे पास अच्छे से अब आ रहा है। ये हमारे पास 8 टू डूज हैं और ये डिस्प्ले हो रहे हैं। डिस्प्ले हम लोगों ने कैसे किए हैं, हम लोगों ने एक तो यूज स्टेट को यूज़ किया है, दूसरा हम लोगों ने अब ये वाला यूज स्टेट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे ये फैच कर रहा है, उस फैच को यहाँ पे यूज इफेक्ट वाले हुक की मदद से यहाँ पे मैंने कॉल करवाया है।
एंड देन मैंने यहाँ पे एक मैप फंक्शन यूज़ करा है जिसकी हेल्प से हम लोग डिस्प्ले करवा रहे हैं। अभी यहाँ पे मैं इसको देखूंगा, ये जो एरर आ रही है कंसोल में कि ये वार्निंग क्यों है। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसको एडिट वगैरह किस तरह से करवाना है या डिलीट वगैरह किस तरह से करवाना है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।